नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात सैलाब में खतरनाक रेस्क्यू की। दरअसल राजकोट में बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक उफनते सैलाब में ट्रक जो है वो जीप और ट्रक फंस गई और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। काफी देर तक दोनों को पानी से बाहर निकालने की जद्दोजहद होती रही, लेकिन जीप को बाढ़ से निकाला नहीं जा सका और वो पानी में बह गई। ये बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें हैं। गाड़ियां कैसे फंसी हुई हैं ये भी आप एक तस्वीर में देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप तस्वीर में देखिए कि तमाम कोशिशों के बावजूद जीप जो है वो निकाली नहीं जा सकी और वो बाढ़ के पानी में बह गई। भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, बाढ़ और सैलाब की जो ये खतरनाक तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसको जरा बताइए कि क्या उस वक्त इन गाड़ियों में लोग भी सवार थे और क्या उनकी भी जिंदगी पर जान पर बनाई थी? जीप में लोग सवार थे, तमाम लोग निकल गए थे, लेकिन 2 लोग जो है जब निकलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ये जीप जो है वो पानी के तेज बहाव के चलते नदी की तरफ लुढ़क गई, जो चेक डैम से आगे नदी जाती थी। और उसके बाद उस बहाव से ये दोनों लोग अभी तक इनके कोई अता पता नहीं है, इनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक इनके हालांकि बचने की उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चल पाया कि पानी के बहाव में कहां पर ये गए हैं। ये राजकोट के कोठाया रणुजा मंदिर के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर चेकडैम से गुजरने वाले एक सड़क पर से ट्रक और ये जो जीप है वो जा रही थी, लेकिन उस वक्त तेज बहाव था पानी का। हालांकि दोनों तरफ लोग थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई भी अंदर जाकर इनको बचाने की कोशिश कर सके, और इसी तेज बहाव के चलते ये उस पानी में बह गए। जी, लेकिन अगर पूरे राज्य की बात करें तो क्या स्थिति है बाढ़ और बारिश की? वहां पर जो स्थिति है वो चिंताजनक होती जा रही है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है। देखिए, पूरे राज्य की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों में बारिश कल से ही हो रही है। हालांकि बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई है, 1 से 1.5 इंच के आसपास बारिश हुई है, लेकिन लगातार हो रही है बारिश और इससे पहले भी बरसात हो चुकी है, तो उसकी वजह से कई जगहों पर जो पानी भरा हुआ था वो पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। राजकोट की बात करें तो वहां पर जसदर, गोडल, राजूला, जाफराबाद, इन तमाम इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। हाईवे पर पानी भर गया है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात में सूरत, वलसाड़, भरूच, नवसारी, यहाँ पर भी पानी जो है वो बरसात। ठीक है भूपेंद्र, आप पूरी स्थिति पर नजर बना रखिएगा। हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर कोकर से भी सैलाब में फंसी जिंदगी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां के दापोली चिपलून में लोग खेतों में काम कर रहे थे और ठीक उसी वक्त नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी गांव से लेकर के खेतों में भी भर गया। इससे लोग सैलाब में ही फंस गए और आप ये तस्वीर देखिए, ह्यूमन चेन बना करके किसी तरीके से लोग बाहर आए, लेकिन कुछ लोग इसमें बहते हुए भी नजर आए। कुछ लोगों ने इन सभी लोगों का रेस्क्यू किया और सही सलामत इन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही को भी उजागर करने वाली तस्वीर है कि आखिर खेत में जब लोग काम कर रहे थे, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से ये जो पानी आया उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई संबंधित विभाग की तरफ से। हालांकि वक्त रहते हुए जो सैलाब में तमाम लोग फंसे हुए तो उन्हें बाहर निकाला गया। रेस्क्यू करती हुई ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे एक ह्यूमन चेन बना करके वहां पर जो लोग खेतों में फंस गए, और असल में ये जो खेत हैं अब पूरी तरह से नदी में मिल चुके ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से पानी लबालब है और ऐसे में इन लोगों को यहाँ से निकालने की जो कवायद है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इधर मुंबई में भी बीते 3 दिनों से बारिश से बुरा हाल है और लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। हिंदमाता, किंग सर्किल, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, वकोला, सभी जगह पर पानी भरा हुआ है। आप ये 5 तस्वीरें जरा देखिए कि आखिर मुंबई कैसे पानी पानी अभी से ही हो चुकी है। लोगों को भारी मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट तक जारी किया है। लोगों से घरों के अंदर रहने की ही अपील की गई है। ये आप अब 6 तस्वीरें देखिए मुंबई के ही अलग अलग इलाकों की। भारी मुसीबत है। वकोला, किंग सर्किल हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस हो, हिंद माता हो, चेंबूर हो, सभी जगह अलग अलग जगहें हैं, लेकिन तस्वीरें तकरीबन एक जैसी ही हैं। वहां पर भारी बारिश के बाद किस तरीके से जल जमाव की स्थिति है, गाड़ियां फंसी हुई हैं और प्रशासन ने बाकायदा स्थिति को देखते हुए रेड अलर्ट तक जारी किया है।
और मुंबई से हमारे एक संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही बरसात से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालांकि इस वक्त बरसात रुकी हुई है, लेकिन कई इलाकों में भारी जल जमाव देखा जा रहा है। आपको मैं मिलन सब्बे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये मिलन सब्बे है, जहां पर पूरी तरह से जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर करीब 3 से 4 फीट तक जो पानी है वो जमा हो गया है। और इसके चलते आप देखिए यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ मौजूद हैं, अगर मैं ऑटो की बात करूँ तो ऑटो आप देखिए यहाँ पर जितने भी ऑटो खड़े हैं वो लगभग आधे यहाँ पर डूब चुके हैं। और साथ ही साथ कुछ बाइक है, बाइक की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये बाइक पूरी तरह से यहाँ पर डूबी हुई है। और मिलन सब्बे के आसपास की जो सड़कें हैं वहाँ पर इसी तरीके का जल जमाव देखा जा रहा है। मुंबई के कई जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पर हर साल इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। पूरी तरह से ये रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के जवान तैनात हैं और लोगों को इस सब्बे से जाने से मना किया गया है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो बरसात यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन कहीं भी जो बीएमसी के कर्मचारी हैं या प्रशासन के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगले 24 घंटे तक इसी तरीके की बरसात मुंबई में हो सकती है। और उसके चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन नवीन के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस वक्त मैं पौष इलाके खार में मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। आप देखिए, जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रेंग रेंग कर चल रही हैं, क्योंकि 1 से 1.5 फीट तक जो पानी है वो सड़कों पर जमा हो गया है। मौसम विभाग है उसका कहना है कि दिन भर इसी तरीके से बरसात जारी रहेगी। इसको लेकर रेड अलर्ट भी मुंबई में घोषित किया गया है। और जो लोग हैं आज छुट्टी के दिन निकले हुए हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो डूबकर यहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि कई घंटे से लगातार बरसात हो रही है और उसके चलते सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया है। और यही नज़ारा मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ना हमें बीएमसी का कोई कर्मचारी नज़र आ रहा है, ना तो पानी निकालने वाला जो वाटर पंप है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीएमसी हर साल जिस तरह के दावे करती है कि सड़कों की मरम्मत कर ली गई है, नालों की सफाई कर ली गई है और इस साल कोई समस्या पैदा नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें कहानी इसके उलट बयां कर रही हैं। और बीएमसी की पोल खोलने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं। कैमरामैन नवीन के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। हम इस वक्त खड़े हैं मुंबई के खार इलाके में। ये आपको पूरा जो रास्ता है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जलमग्न हो चुका है। जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई आपको सड़कों पर नज़र आ जाएंगी। जो कुछ लोग हैं वो देख सकते हैं किस तरह से पैदल चलकर अब इस नदी नुमा सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुंबई में बारिश हो रही है और उसके बाद जब घुटनों तक ज़्यादा पानी भर जाता है तो गाड़ियों को काफ़ी दिक्कतें आती है। देख सकते हैं तस्वीरों में ये गाड़ी जो है ये पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और यहाँ पर जो रिक्शे भी हैं वो जो हैं धीरे धीरे और इस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पौष इलाका माना जाता है मुंबई का खार इलाका, और यहाँ पर भी जलमग्न की स्थिति है। आपको बता दें अंधेरी सब्वे हो या खार हो, विले पार्ले हो, ये जो निचले इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से लगातार पानी भर जाता है। और ये हर बार की। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई में लगातार हो रही बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस वक्त मैं वकोला इलाके की एक सोसाइटी में मौजूद हूं। आपको मैं नीचे तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कि 1.5 फीट तक पानी इस वक्त मुंबई की सड़कों पर जमा है और ये वकोला की एक सोसाइटी है। आप तस्वीरों में देखिए कि अगर किसी को इस घर से निकलना हो तो कितनी दिक्कतें उन्हें पेश आएंगी, क्योंकि आप देखिए कि 2 फीट से ज़्यादा जो पानी है वो यहाँ पर जमा हो गया है। और जो तस्वीरें हैं वो इसी तरीके की मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। शख्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहाँ पे रहता हूँ। मेरा यही राशन का दुकान है। यहाँ पे हर साल पानी भरता है, बीएमसी वाले आते हैं, गटर
और थोड़ा बहुत खोलते हैं, साफ सफाई कुछ करते नहीं, चले जाते हैं। वो मशीन लगाया उधर, वो कुछ काम का नहीं है। मशीन का जरूरत यहाँ पे बहुत तकलीफ होता है। गया साल मेरी दुकान में 4 बार पानी भर गया, चारों बार 20-25 हजार का नुकसान हुआ है। हम लोग कितना भी बोलेगा तो भी इधर कुछ काम होता नहीं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, बताने के लिए काफी है कि घरों में लोगों के अगर इस तरह का पानी भर जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मुंबईकरों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही नज़ारा मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन कहीं ना कहीं बीएमसी के जो दावे हर साल होते हैं वो यहाँ पर अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई में एक बार फिर मूसलाधार बरसात शुरू हो गई है। इस वक्त मैं अंधेरी में मौजूद हूँ। आपको बताऊं कि जो लो लाइन इलाके हैं वहाँ पर जल भराव शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बगल का इलाका है। वहाँ पर अब धीरे धीरे जो जल जमाव है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही थी और अब धीरे धीरे ये बरसात मुंबई में तेज हो रही है। मौसम विभाग ने भी ये आशंका जताई है कि अगले 24 घंटे तक भारी बरसात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का नज़ारा दिखाऊं तो यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो गई है और जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से धीरे धीरे निकल रही हैं। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि मुंबई में अगले 24 घंटे भारी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से तेज बरसात हो रही है, वहीं 12:30 बजे के आसपास 4.5 मीटर से भी ज़्यादा की जो हाई टाइड है वो समंदर में आ सकती है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकले। साथ ही साथ जो समुद्री तट हैं उनसे भी दूर रहने के लिए लोगों को कहा गया है। तो फिलहाल मुंबई में तेज बरसात हो रही है और अगर इसी तरीके से बरसात होती रही तो आने वाले कुछ घंटे मुंबईकरों के लिए मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। ऐसे में हम भी सभी से ही अपील करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन नवीन के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई में इस वक्त मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसके चलते कई जगहों पर जल जमाव देखा जा रहा है। मैं आपको सांता क्रूज इलाके की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ सड़कों पर पानी ही पानी नज़र आएगा। और ये नज़ारा सिर्फ इस साल का नहीं बल्कि मुंबई में जब भी इस तरीके की बरसात होती है तो ऐसे ही जो सड़कें हैं वो लबालब हो जाती हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि करीब 1 फीट से 1.5 फीट तक का जो पानी है वो सड़कों पर जमा है। एक शख्स हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि ऐसा हमेशा होता है? कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को? ये तो बहुत हमेशा होता है, पर हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। हम लोग के इधर तो बहुत पानी भरता है, घरों में पानी भरता है, वगैरह वगैरह सब चालू रहता है। तो बीएमसी कुछ करती है या कि नहीं करती है? इतने सालों में कुछ किया? खाली गटार साफ करती है, वही वो कुछ करके कुछ होता तो नहीं है बस। अगर मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूं कि आप देखिए जो दुकानें हैं, हालांकि वो बंद हैं, लेकिन आप देखिए कि दुकानों के बिल्कुल पास तक पानी लबालब भरा हुआ है। और यही हाल मुंबई के, अगर मैं अलग अलग लो लाइन इलाकों की बात करूं, हिंदमाता, दादर, मलाड, सांता क्रूज, इन जगहों पर भारी जल जमाव देखा जा रहा है। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे तक इसी तरह की बरसात होगी। ऐसे में मुंबईकरों से अपील की जा रही है कि अगर वो ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन नवीन के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। तो मुंबई के अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि आखिर किस तरह की स्थिति है। खुद पानी में भीगते हुए उन्होंने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई है। लेकिन मुंबई के हिंदमाता में भी जबरदस्त जल जमाव है और इससे लोगों को भारी मुसीबत का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि कैसे प्रशासन यहां पर जल जमाव को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। यहां से पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो गई है। अब इन्हें भारी भारी पंपों से पानी निकालने की कोशिश हो रही है। बीएमसी के जो तमाम कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन पानी के बीच ही कैसे बसों को या फिर दूसरी गाड़ियों को गुजरना पड़ रहा है और उससे लोगों को क्या परेशानी हो रही है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं।
और दीपक दुबे मेरे सहयोगी लाइव इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, मुंबई की क्या स्थिति, क्या देश की आर्थिक राजधानी जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेल रही है, अब इस वक्त बारिश की मार से भी बेहाल है? जी, कल से ही लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो थाने की बात की जाए, नवी मुंबई की बात की जाए, कल्याण की बात की जाए, सभी जगह पर लगातार तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट तक जारी किया हुआ है कि जरूरत हो तभी अपने अपने घरों से बाहर निकलें, वरना ना निकलें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, जिसका 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का बजट है और हर बारिश के समय में यही हश्र होता है मुंबई का, तो मुंबई महानगर पालिका के जो बड़े अधिकारी हैं और मेयर तक सभी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ये हश्र मुंबई का क्यों हो जाता है, जबकि टैक्स पेयर जो है वो अपनी गाढ़ी कमाई का जो हिस्सा होता है वो मुंबई महानगर पालिका को बिल्कुल, और ये हर बार की स्थिति है। अभी तो पूरी तरह से अपने शबाब पर मानसून आया भी नहीं है, उससे पहले ही इस तरह की स्थिति है और हर बार यही रोना रोया जाता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश होगी, लेकिन साल दर साल गुजर जाते हैं, यहां पर काम नहीं होता और ड्रेनेज सिस्टम वैसा ही पुराना जर्जर है। बहुत शुक्रिया असंख्य तमाम जानकारी के लिए दीपक, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।